हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों मैं आप सभी के लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान का पार्ट थर्ड लेके आई हूँ, जो कि इसमें हम लोगों को पढ़ना है इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। मीन्स जीवन की उत्पत्ति के संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। ये जो भी मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूँगी ये एनसीईआरटी सार संग्रह से लिया गया है और अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम है ये उसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए फास्ट रिवीजन सेशन है, तो हम लोग इसको फटाफट एक बार देखते हैं। सबसे पहले देखिए जीव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने प्रभाषित किया था? तो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने यानी इवोल्यूशन जीव विकास का उत्पत्ति किसने किया था? तो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? यानी मॉडर्न ह्यूमन जो होते हैं, मानव जो होते हैं, आधुनिक मनुष्य, उनका अंतिम पूर्वज किसे माना गया है? तो क्रो मैग्नन ह्यूमन को माना गया है। ह्यूमन को माना गया है। तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, सभी के लिए लाभदायक है। देखिए सभी के लिए सेम चीज़ है, तो वो कंटेंट मैं दे रही हूँ आपको। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। तो ये नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विकासवाद की सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। आप लोगों ने इससे पहले इवोल्यूशन के भी बारे में, फादर ऑफ इवोल्यूशन भी पढ़ा था, तो चार्ल्स डार्विन ही थे। उद्विकास के मुख्य कारक क्या है? तो नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक विवरण। उद्विकास का मुख्य कारक क्या है? तो उद्विकास का मुख्य कारक है आपका नेचुरल सिलेक्शन। उद्विकास की उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया है? ह्यूगो डी व्रिज ने। और आप लोगों ने पढ़ा था फादर ऑफ म्यूटेशन क्या है, और फादर ऑफ म्यूटेशन भी आपने पढ़ा था कि ह्यूगो डी व्रिज। और एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, कोरोना-19 में आप लोग कोरोना वायरस जो अभी कोविड जो फैल रहा है, कोविड-19, इसमें म्यूटेशन वर्ड भी आप लोगों ने सुना हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आर्क्योपेट्रिक्स जुरेसिक युग के सबसे प्राचीन पक्षी हैं। तो आर्क्योपेट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसी युग की पक्षी जो कि डायनासोर के बाद आई थी और पक्षी के पहले आई थी। तो एक ऐसा तरह का पक्षी जो कि डायनासोर की तरह दिखता हो। ठीक है, तो आर्क्योपेट्रिक्स याद रखिएगा, ये जुरासिक युग के सबसे प्राचीन पक्षी में माना जाता है, जो कि सरीसृप व पक्षी के वर्ग के बीच की कड़ी है। ठीक है, चलिए मैमोथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का है, सभी लोग जानते हैं। मैमोथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल। नेक्स्ट देखिए, शीत ऋतु में पशुओं की प्रस्तुति ये डॉर्मेंसी पीरियड को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस जीव में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो तारामीन यानी स्टारफिश के बारे में बोला जाता है, नर्वस सिस्टम होता है बट मस्तिष्क नहीं होता है। जीवाणु में किस प्रकार राइबोसोम पाए जाते हैं? तो जीवाणु में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट बॉक्स के अंदर देखिए, डायनासोर रेप्टाइल्स वर्ग में आते थे, मतलब डायनासोर किस वर्ग में आते थे? तो रेप्टाइल्स के वर्ग में आते थे। अभी इसको हम लोग देखते हैं, डायनासोर सरीसृप यानी रेप्टाइल के वर्ग में आते थे, जिनका उदय मेसोजाइक युग में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्रोमैटोफोर्स पाया जाता है। देखिए सिंपल सी बात बोला जा रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है या जीवाणु, ठीक है, ऑर्गेनिज्म और कवक में क्या लवक नहीं पाया जाता यानी प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? तो क्रोमैटोफोर्स पाया जाता है, यानी लोमिली के आकार का ये होता है क्रोमैटोफोर्स। नेक्स्ट देखिए, किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं यानी जाइलम वेसल्स का अभाव होता है यानी कमी होती है? तो ये होता है अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स और अनावृत बीजी में जाइलम वेसल्स का अभाव होता है। नेक्स्ट देखिए, 5 जगत वर्गीकरण। नेक्स्ट देखिए,
5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? तो व्हीटेकर ने प्रस्तुत किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकक्लिंटॉक ने की थी। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़ यानी बैट को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर यानी नॉक्ट्यूरनल होते हैं, तो मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नेम। सम इम्पॉर्टेंट कॉमन नेम एंड इट्स साइंटिफिक नेम। तो देखिए साधारण नाम क्या है? मानव को वैज्ञानिक नेम क्या बोला जाता है? होमो सैपियंस। दोस्तों ये जो मैं आप लोगों को कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लगभग 10 से 12 दिया हुआ है, आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए। मानव को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक नेम क्या होता है? होमो सैपियंस। तेंदुआ को पैंथेरा पार्डस। बाघ को पैंथेरा टिग्रिस। शेर को पैंथेरा लियो। तो ये तो बहुत इजी है। तेंदुआ का हो गया पैंथेरा पार्डस, बाघ का हो गया पैंथेरा टिग्रिस, शेर का हो गया पैंथेरा लियो। नेक्स्ट देखिए मटर, ठीक है, तो ये हो गया पाइसम सैटिवम। बिल्ली फेलिस कैटस। मेढक राणा टिग्रीना। धान ये होता है ओरिजा सैटिवा। सरसों ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। चना सिसिर एरिटीनम। गेहूँ टिरिटिकम एस्टिवम। गाय बोस इंडिकस और आम मैग्नीफेरा इंडिका। तो आम तो सबको पता ही होगा, मैग्नीफेरा इंडिकम। चलिए गाय का याद रखिएगा, बोस इंडिकस। गेहूं का टिटिकम एस्टिवम। चना का सिसिर एरिटीनियम। सरसों का बैरिसिका कैम्पेस्ट्रिस। धान का ओरिजा सैटिवा। मेढक का राणा टिग्रीना। बिल्ली का फेलिस कैटस। मटर का पाइसम सैटिवम। शेर का पैंथेरा लियो। बाघ का पैंथेरा टिग्रिस। तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस और मानव का होमो सैपियंस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। मलेशिका संघ के कुछ जंतु में नीले और या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो हिमोयासिनिन के कारण होता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।